हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसे कि आप जानते होंगे, इस समय मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे रहा हूं। किसकी? स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके बच्चे वो पोर्शन है जिसमें ज़्यादातर आंकड़े होते हैं और आपको ये रटने पड़ते हैं। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं अपनी क्लासेस के साथ साथ आपको बताता जाऊँ, थोड़ा सा समझाता जाऊँ, जिससे आपको रटना ज़्यादा ना पड़े और आप इसको याद करने में आपको हेल्प मिल पाए। ठीक है बच्चे, तो देखते रहें। अच्छा, और आप जानते हैं अभी आने वाले बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनके लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है ना, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बच्चे, और 1 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन आराम से पूछ लिए जाते हैं। तो कम टाइम में ज्यादा नंबर गेन करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारी इस क्लास को, जो कि है स्टैटिक जीके की प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। बच्चे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे ऐसे उपनाम हैं जो आपको पहले से पता होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं भी पता होंगे। तो आज मैं सब पे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कुछ ना कुछ उपनाम थे, जिनके नाम से वो बुलाए जाते थे। इतनी बात ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं एक एक करके, और अगर आपको पता है तो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हम कुछ यहाँ पे नाम डिस्कस करेंगे, है ना, और जगह को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आपसे पूछ लूंगा मैं बीच में। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक बच्चे उपनाम है, ये हम बोलते हैं हरियाणा। ठीक है, हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन, है ना। ये किसे कहा जाता है? अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे जगह की कमी लग रही है, एक बार मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो तो जो मैंने आपको बताया है वो है सबसे पहले क्या? हरियाणा। ठीक है, हरिकेन। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, ये मुझे कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये एक उपनाम है, किसी व्यक्ति का उपनाम है और ये बड़े फेमस है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ये व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को क्रिकेट में 1983 का विश्व कप जिताया था, है ना। और इनका नाम है कपिल देव, है ना। क्या नाम है? कपिल देव। ठीक है ना। तो इन्होंने 1983 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया को जिताया था, क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है ना। तो बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं। इनका जन्म हरियाणा में हुआ था, इसलिए इनको हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे हैं लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, जल्दी से बताओ। लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है ना। लिटिल मास्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि मास्टर प्लेयर थे भाई, बहुत अच्छा खेलते थे। और इनका कद था, जो हाइट थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से इनको लिटिल मास्टर कहते थे। और अगर किसी को पता हो तो बताओ, पुराने जमाने में बहुत जबरदस्त खिलाड़ी रहे, सबसे अच्छे बैट्समैन रहे हैं, क्रिकेट में थे। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लिटिल मास्टर सुन के। हाँ, बहुत सारे बच्चों का आंसर होता है सचिन तेंदुलकर, लेकिन ये गलत है। सचिन नहीं होगा बच्चे, ये होगा क्या? सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील, ठीक है ना, गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर। ये जो है इनको क्या कहा जाता था? लिटिल मास्टर। चलो अगले बातें थोड़ा स्पीड से चलेंगे, है ना। इसके बाद अगला नाम है मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर बच्चे किसे कहा जाता है? अच्छा, ये भी छोटे कद के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट में बहुत बड़ा इनका ओहदा रहा है। और मैं आपको हिंट देता हूं, इनको कहा जाता था क्रिकेट का भगवान। इस समय रिटायर हो चुके हैं, क्रिकेट का भगवान। ये अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, और आप समझ गए होंगे अभी तक। तो इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर। इतनी बात समझ में आ गई? चलो फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो हरियाणा हरिकेन कपिल देव, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, मास्टर ब्लास्टर किसे? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम है बच्चे, और इनका नाम है जंबो, है ना, जंबो। ये कौन से प्लेयर है? जंबो नाम ये किसका है? ये किस खिलाड़ी का उपनाम है? और मैं आपको बता दूं, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। अभी कुछ टाइम पहले ये भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच भी थे। कुछ समझ में आया? हाँ जी, इनका नाम है अनिल कुंबले, है ना। क्या नाम है? अनिल कुंबले। भारत के सबसे अच्छे स्पिनर रहे हैं ये अनिल कुंबले। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे जो उपनाम है वो है टर्बनेटर। टर्बनेटर, ठीक है। टर्मिनेटर इनका नाम इसलिए पड़ा
क्योंकि ये इतनी अच्छी स्पिन गेंदबाजी कराते थे, इनका नाम ही टर्मिनेटर पड़ गया था, है ना। बॉल को घुमाने की कला थी और इन्होंने भारत को ऐतिहासिक मैच जिताया था, टेस्ट मैच, है ना। ये भी क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, स्पिनर हैं, सोचिए कौन है। और इनका एक और हिंट मैं देता हूं, अभी हाल ही में इन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब से क्या राज्यसभा का सांसद बनाया गया है। इतनी बात समझ आ गई। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में जब सरकार बनी है भगवंत मान की, उसके बाद 5 जो है सांसद राज्यसभा के बनाए गए हैं, उनमें से एक नाम है इनका, और ये खिलाड़ी भी हैं। तो इनका नाम है, हाँ जी, हरभजन सिंह, हरभजन सिंह। और प्यार से कई लोग इन्हें भज्जी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, भज्जी। अच्छा जी, चलो तो इतना समझ में आ गया सारे बच्चों को, ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे। अच्छा, अगला जो नाम है बच्चे वो है, यहाँ पे लिख देता हूं, उड़न परी। थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम, इधर लिख देता हूं मैं, क्या नाम है, उड़न परी, ठीक है। उड़न परी किसे कहा जाता है, तो ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा। अच्छा, उड़न परी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत की एक महिला एथलीट थी, है ना, जो कि इतनी तेज दौड़ती थी ना कि ऐसा लगता था कि ये उड़ रही हो, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्या, उड़न परी। और ये बहुत ही पॉपुलर नहीं है, हालांकि अभी इस समय संन्यास ले चुकी हैं। इनका नाम है पीटी उषा, ठीक है, क्या नाम है, पीटी उषा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे इसके बाद नाम है, ये जिस तरह से उड़न परी है वैसे यहाँ पे एक और नाम आता है फ्लाइंग सिख का, फ्लाइंग सिख, है ना। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, बहुत ही जबरदस्त धावक रहे हैं और इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। फरहान अख्तर ने मूवी बना दी थी, कौन सी, भाग मिल्खा भाग, हाँ जी वही है ये, ठीक है। क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह, है ना, मिल्खा सिंह। इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लाइंग सिख कहा जाता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद एक प्लेयर हैं, है ना, ये भी प्लेयर हैं, इनका नाम है चीकू, इन्हें प्यार से चीकू कहा जाता है। तो बताओ कौन से हैं, कोई मुझे बता सकता है, चीकू किस प्लेयर का नाम है। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बहुत ही फेमस खिलाड़ी, इंडियन क्रिकेट टीम में अभी भी खेल रहे हैं और काफी लोगों के चाहते भी हैं। समझ गए ना कौन, हाँ जी, हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के अभी तक जो कप्तान रहे थे पहले, है ना, उनका नाम क्या था, विराट कोहली, है ना, विराट कोहली। विराट कोहली को प्यार से चीकू कहते हैं लोग, ठीक है, क्या कहते हैं, चीकू। इतनी बात समझ आ गई। चलो ठीक है, तो ये तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कौन ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं, है ना, उनके उपनाम क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चे मैं आपको बताता हूं, देखो इसके बाद है शहीद आजम, बहुत ही इजी है, शहीद, ठीक है, ए आजम। शहीद आजम किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं कि शहीद आजम भाई बहुत बड़ी हस्ती थी, है ना, भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे बड़ा नाम है इनका, भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे बड़ा नाम है, पंजाब से संबंध रखते हैं। जल्दी बताओ कौन, हाँ जी, हम सबके प्यारे, कौन, शहीद भगत सिंह जी, भगत सिंह। सिर्फ 23-24 साल में इन्होंने इतना बड़ा नाम कमा लिया ना, जो कि अच्छे अच्छे लोगों की एक सपना होता है ना। तो शहीद भगत सिंह, इतनी बात समझ आई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला है, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इधर लिख ले रहा हूँ। ये थे भाई शहीद आजम। इसी तरह से एक और व्यक्ति रहे, इनका नाम है कायदे आजम, कायदे आजम। अच्छा, कायदे आजम जिन्हें कहा जाता है, ये वो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग की गई थी और लगभग हम कह सकते हैं कि पूरा आंदोलन इनके अंडर में ही लड़ा गया, है ना, पाकिस्तान के लिए, भारत से पाकिस्तान को अलग करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे, इन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जैसे भारत का जो राष्ट्रपिता है वो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, वैसे ही पाकिस्तान का राष्ट्रपिता इन्हें कहा जाता है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है भाई मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना। इतनी बात समझ आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने इनकी बात कर ली, इसका आप जानते हैं कि अगर हम बात करेंगे महात्मा, महात्मा किसे कहा जाता है, ठीक है, या बापू किसे कहा जाता है, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये आप सब जानते हैं, बड़े पॉपुलर व्यक्ति थे, कौन, गांधी जी, है ना, गांधी जी। गांधी जी को भाई सब लोग क्या कहते थे, बापू या महात्मा कहते थे प्यार से, ये बात तो सबको पता है। चाचा, चाचा किसे कहा जाता था, ये भी सब जानते होंगे,
है ना। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते हैं। कुछ इजी क्वेश्चन होंगे, कुछ चैलेंजिंग भी होंगे। जैसे मैंने जो नाम इतने सारे लिखे थे, तो मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, ठीक है। तो ऐसे आते रहेंगे मिक्स होके। चाचा सब जानते हैं, किसे चाचा नेहरू कहते थे, तो कौन है, जवाहर लाल नेहरू, है ना। कौन है, जवाहरलाल नेहरू। इन्हें क्या कहा जाता था, चाचा। अच्छा, अब इसके बाद चाचा आ गए तो भाई ताऊ की भी बात कर लेते हैं, है ना। किसकी बात कर लेते हैं, ताऊ। अब ये ताऊ कौन है भाई, है ना। हमने देखा कि बापू को हमने देख लिया, चाचा को देख लिया, बापू को देख लिया, चाचा को देख लिया, अब ताऊ भी आ गए। ताऊ तो बच गए ना। तो ताऊ किसे कहते हैं, तो ताऊ भाई थे, इनका नाम था चौधरी देवीलाल। देवीलाल। अच्छा, चौधरी देवीलाल के बारे में काफी लोग नहीं जानते होंगे, मैं इनको बता दूं। चौधरी देवीलाल जो थे ना, ये हरियाणा के रहने वाले थे और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। कौन रह चुके हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो और भारत में जो उप प्रधानमंत्री होता है ना, उसका जो पद होता है वो भारत में गृह मंत्री के बराबर होता है। गृह मंत्री जो होता है उसी को ही हम उप प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो ताऊ कौन था, देवीलाल, चौधरी देवीलाल, ठीक है, हरियाणा के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है भारत कोकिला, ठीक है, भारत कोकिला। अब भारत कोकिला बच्चे किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप जानते होंगे, ये भी बड़ा फेमस नाम है। और भारत कोकिला जिन्हें कहते हैं वो भारत में, है ना, सबसे पहले महिला राज्यपाल बनी थी। और किस राज्य की, उत्तर प्रदेश की। तो सब लोग समझ गए होंगे। भारतीय संविधान सभा जब बनी थी उसके 15 सदस्यों में शामिल थी। भारत की आजादी के लिए भी इन्होंने लड़ाई काफी लड़ी। और इसके अलावा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। क्या नाम था इनका, सरोजिनी नायडू, है ना, सरोजिनी नायडू जी, सरोजिनी नायडू। इतनी बात समझ आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है स्वर कोकिला, स्वर कोकिला। अच्छा, कोकिला मीन्स क्या होता है, कोयल होता है। स्वर मीन्स होता है कि आवाज है ना, जो स्वर है, वॉइस है। तो ये बहुत अच्छा गाती थी, है ना। और मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में इनसे बड़ा शायद कोई सिंगर नहीं हुआ है। तो इनका नाम जो है वो है लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर जी, है ना। अभी हाल ही में इनका कुछ टाइम पहले निधन हो गया था। तो लता मंगेशकर जी, इन्हें क्या कहते थे, स्वर कोकिला कहा जाता था। इतनी बात सबको समझ में आ गई। किसी कोई समस्या हो तो बताओ। अगला जो नाम मैं बता रहा हूं वो जल्दी से मुझे बताना है ना, अगर किसी बच्चे को पता है। इसके बाद बच्चे है, यहां पे मैं लिख देता हूं, युवा तुर्क। युवा तुर्क किसे कहा जाता है, ये जल्दी से मुझे आंसर करो कमेंट करके, ठीक है। युवा तुर्क किसे कहा जाता है। तब तक चलो मैं इस पे थोड़ा सा आपको कुछ हाइलाइट्स दे देता हूँ, कुछ पॉइंट दे देता हूँ। देखो, सबसे पहले हरियाणा हरिकेन। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता है कोई बात नहीं, जिनको पता है वो जल्दी से इसका आंसर करें। युवा तुर्क किसे कहा जाता है, ठीक है, युवा तुर्क। और तब तक मैं इन सबकी पहले एक बार आपको डिटेल बता दूं। देखो, हरियाणा हरिकेन कपिल देव जी को कहा जाता है। कपिल देव जो थे भारत के बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, है ना। इन्होंने भारत को 1983 का वर्ल्ड कप जिताया। और कुछ समय पहले तक, है ना, काफी साल पहले तक ये भारत में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज थे, ठीक है। इनके नाम 434 टेस्ट विकेट थे। तो 434 जो विकेट थे वो इन्होंने लिए हुए थे। बाद में जो अनिल कुंबले थे उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है ना। तो भारत तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे ये, है ना, किसी समय। और खेलते भी बहुत अच्छा थे और बैटिंग भी अच्छी करते थे, इसलिए इनको ऑलराउंडर कहा जाता था। इन्हीं की कप्तानी में भारत ने क्या जीता था, विश्व कप जीता था, 1983 का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप। और उस समय वेस्ट इंडीज को हराया था। वेस्ट इंडीज ना सुपर पावर हुआ करता था क्रिकेट का, है ना। वेस्ट इंडीज ऐसी खतरनाक टीम को हरा दिया था। इसके बाद फिर लिटिल मास्टर की हमने बात की। लिटिल मास्टर कौन थे, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर भारत में उस टाइम पे 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले अकेले भारतीय खिलाड़ी हुआ करते थे। बाद में फिर बहुत सारे आए, जैसे सचिन तेंदुलकर एक बड़ा नाम था, विराट कोहली थे, ऐसे राहुल द्रविड़ हो गए, सौरभ गांगुली जैसे बड़े बड़े प्लेयर निकल के आए, है ना। लेकिन उस जमाने में सिर्फ सुनील गावस्कर ही थे जिन्होंने 10,000 टेस्ट रन पूरे किए थे, है ना। और दुनिया के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक थे। तो ये बहुत अच्छा खेलते थे सुनील गावस्कर। फिर आई भाई मास्टर ब्लास्टर की बात। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर तो जानते हो, जिस समय सचिन टीम में खेला करते थे उस समय ऐसा लगता था कि अकेले ही खेलते हैं ना, बाकी पूरी जो टीम थी इनके ऊपर डिपेंडेंट रहती थी। अगर किसी मैच में ये आउट हो जाते थे तो सारी की सारी टीम आउट हो जाती थी। तो ये बहुत बड़े प्लेयर है, इन्होंने भारत को बहुत सारे मैच जिताए, है ना। बॉलिंग भी करते थे, है ना, स्पिन बॉलिंग करते थे, कुछ विकेट भी इन्होंने लिए। और बैटिंग की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय बैटिंग के लगभग सारे के सारे रिकॉर्ड सचिन के नाम थे। और आज भी सबसे ज्यादा शतक लगाने का 100 शतक लगाए, है ना, 100 सेंचुरी लगा चुके सचिन। तो इनसे बड़ा कोई प्लेयर क्रिकेट में अभी तक नहीं हुआ है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है बच्चे। फिर है जम्मू की बात। तो जम्मू कौन है, अनिल कुंबले। अनिल कुंबले भारत के लिए सबसे बड़े स्पिनर रहे हैं,
सबसे ज्यादा विकेट 619 विकेट इन्होंने लिए टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। और भारत की कप्तानी भी की है। एक बार इनका जबड़ा टूट गया था, इसके बावजूद भी इनकी जो खेलने की स्पिरिट थी, जबड़ा टूट गया था पट्टी बांध के इन्होंने मैच में खेला था और भारत को मैच जिताया था। तो ऐसे जबरदस्त है ना जुझारू प्लेयर थे ये, है ना। और इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी बने, इज्जत सम्मान बहुत है इनका। कर्नाटक के रहने वाले हैं, पेशे से कौन है, इंजीनियर है, पेशे से इंजीनियर थे, फिर भी क्रिकेट खेलते थे, तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड प्लेयर में इनका नाम आता है। हरभजन सिंह मस्त मौला खिलाड़ी थे, हरफन मौला और मस्त मौला, है ना। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर थे, है ना। मेनली ये क्या करते थे कि बॉलिंग कर, स्पिन बॉलिंग किया करते थे। और काफी टाइम तक भारत अनिल कुंबले के साथ हरभजन सिंह की जोड़ी बहुत टाइम तक हिट रही। इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे विकेट लिए, बहुत जबरदस्त तरीके से भारत को मैचेस जिताए थे, है ना। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने जो सबसे पहले सन 2000-2001 के आसपास की बात है, उस समय ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जिताई थी। फॉलो ऑन खाने के बाद भी भारत ने वो मैच जीता था, समझ रहे हो। तो इतनी जबरदस्त, उसी से हिट हो गए थे, इनका नाम पड़ गया था टर्मिनेटर। अच्छा, इधर देखेंगे उड़नपरी पीटी उषा साउथ की रहने वाली थी, है ना। जिस समय ये दौड़ती थी उस समय ऐसा लगता था कि उड़ रही हूँ, है ना। इनके जैसा कोई धावक नहीं हुआ करता था। और हालांकि इनको कोई बड़ा मेडल तो नहीं मिल पाया, चूक गई थी, लेकिन फिर भी भारत की सबसे अच्छी जो है एथलीट रही थी उस जमाने में, है ना। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के बारे में सब जानते हैं, है ना। बहुत जबरदस्त धावक थे, अभी कुछ ही समय पहले इनका निधन हुआ। और बहुत मजबूत व्यक्ति थे, अगर जिसको नहीं पता है तो वो भाग मिल्खा भाग जो मूवी आई थी उसको देख सकते हैं, उसमें इनकी स्पिरिट को आप समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद बच्चे चीकू के नाम से विराट कोहली जाते हैं। विराट कोहली नई जनरेशन के क्रिकेटर हैं और इनके बारे में मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं कि हर व्यक्ति जानता है कि विराट कोहली ने जब से खेलना शुरू किया तब से सचिन के जो रिकॉर्ड थे हम कह सकते हैं उनको भी तोड़ने की जो कोशिश है वो इन्होंने लगातार की और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए भी। पिछले हालांकि 2-3 साल में ऐसा हुआ कि इनका परफॉर्मेंस एकदम से डाउन हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन इसके पहले जब से इन्होंने खेलना शुरू किया था बहुत ही स्पीड से इन्होंने रन बनाए थे और बहुत सारी सेंचुरी भी बनाई, है ना। तो ये बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं क्रिकेट में, हम कह सकते हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में कौन नहीं जानता, इनसे ज्यादा इज्जत सम्मान रिस्पेक्ट नहीं हो सकती है। आज भी देश के जो युवा हैं उनका रोल मॉडल कौन है, भगत सिंह जी, है ना। इन्होंने सिर्फ 23-24 साल की उम्र में इतना बड़ा नाम कमा लिया जिसका सपना अच्छे लोग देखते हैं। और बिना किसी डर के, बिना किसी भय के फांसी पे चढ़ गए और बोला कि ठीक है इंकलाब जिंदाबाद, है ना। मोहम्मद इकबाल ने ये लिखा था, लेकिन पहली बार बोला किसने था, भगत सिंह जी ने बोल दिया था इंकलाब जिंदाबाद। बात समझ में आई, ठीक है। तो ऐसे महान व्यक्ति थे भगत सिंह जी। आगे बढ़ते हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। हालांकि जिन्ना के बारे में भारत के फेवर से बात करें तो कुछ खास नहीं है ना, क्योंकि शायद जिन्ना ही वही थे जिनकी वजह से ये खुराफात फैली सारी, पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश का बंटवारा किया गया और फिर भी इसके बावजूद भी जो समस्या देश में आज भी बनी हुई है ना। तो अगर बंटवारा ही करना था तो कुछ सोच समझ के इस तरह से करते जिससे ना तो हमें दिक्कत होती ना ही उन्हें दिक्कत होती। पीओके का जो मुद्दा है वो आज भी गरमाया रहता है, आज भी सब परेशान है ना। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी बापू, है ना, गांधी जी को कहा जाता है। गांधी जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, राष्ट्रपिता हैं और देश की जो आजादी का आंदोलन हुआ था उसमें सबसे बड़ा नाम गांधी जी का लिया जाता है। बड़े इज्जत सम्मान से अहिंसावादी तरीके से कहा जाता है, इन्होंने चरखे के दम पे भारत को क्या किया, आजादी दिलाई, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो अपने अपने विचार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चाचा की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इनके टाइम में भी बहुत सारा काम हुआ, आजादी की लड़ाई लड़ी। इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने भी आजादी की लड़ाई में बहुत ज्यादा भाग लिया, ठीक है बच्चे। चलो फिर आते हैं ताऊ की बात। तो ताऊ देवीलाल जो थे ये हरियाणा के बड़े नेता थे। आज भी हरियाणा में इनकी बड़ी रिस्पेक्ट इनके नाम से होती है और कई सारे वहां पे पार्क या बहुत सारी इमारतें इनके नाम पे बनाई गई हैं। तो हरियाणा के अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो हम कह सकते हैं हरियाणा के ये सबसे बड़े नेता थे जो नेशनल लेवल पे छाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे भारत कोकिला, तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी को बोलते हैं, है ना। इनके बारे में आपको बता चुका हूँ कि संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य चुनी गई थी उनमें से एक थी। देश की आजादी के लिए बहुत सारा काम किया, कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही, है ना। और इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। लता मंगेशकर जी ने 10,000 से ज्यादा गाने गा दिए, यानी कितनी भाषाओं में गाने गाए। उनकी इतनी ज्यादा एज होने के बाद, जब उनकी एज 60-70 साल भी हो गई थी, 60 से 70 साल हो चुकी थी, तब भी वो ऐसा गाती थी जैसे कोई छोटी बच्ची गा रही है। उनकी आवाज में जो मिठास थी ना, वो जादुई मिठास थी, है ना। ऐसा देखने को आमतौर पे नहीं मिलता, गॉड गिफ्टेड थी, है ना। ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती जी विराजमान हो, है ना। और नेचर से इतनी ही ज्यादा डाउन टू अर्थ कि आप पूछिए मत, ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि इतनी महान है ये, है ना। इतने प्यार से बात करती थी, फूल झड़ते थे। अच्छा, इसके बाद फिर आते हैं हमारा आ गया युवा तुर्क। ये कौन था, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो बच्चे युवा तुर्क मैंने बोला था, कमेंट करके बताओ हाँ जी। तो युवा तुर्क अब मैं आपको बता दूं जो सही आंसर है, तो वो है कौन, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर आजाद,
है ना। चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़ा नाम था भाई, आजादी के टाइम पे बहुत बड़ा। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे सशक्त नेता है ना जिनका इज्जत सम्मान भगत सिंह जी भी करते थे, बात समझ आ रही है ना। और बड़े ही मजबूत दिल वाले थे। जब इन्होंने देखा कि चारों तरफ से अंग्रेजों ने इनको घेर लिया है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, तब इन्होंने कहा कि अंग्रेजों की गोलियों से मरने से अच्छा है कि मैं खुद अपनी जान ले लूंगा, लेकिन अंग्रेजों की गोलियों से नहीं मरूंगा और ना ही मैं गिरफ्तार होऊंगा। तो उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था, है ना। इतना ज्यादा जिजीविषा होनी चाहिए, इतना ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए। तो चंद्रशेखर आजाद जी जो थे उन्हें क्या कहा जाता था, युवा तुर्क कहा जाता। बच्चे इतनी बात समझ आ गई। चलो अगला देखते हैं। इसके बाद है ब्लैक गांधी। ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है, यानी कि काला गांधी। तो काला गांधी बच्चे कहा जाता है मार्टिन, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग को, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, इन्हें क्या कहा जाता है, काला गांधी कहा जाता है। अच्छा ये कौन है मैं बता दूं, मार्टिन लूथर किंग जो है ना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने जिस तरह से भारत में, है ना, गांधी जी ने क्या किया था, अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। ऐसे ही मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया था कि जो अश्वेत लोग होते हैं, है ना, जो काले लोग होते हैं, उनके लिए, है ना, लड़ाई लड़ी थी। और कहाँ की बात है, अमेरिका की। तो इसलिए जो पिछड़े थे, दबे कुचले थे, है ना, अहिंसात्मक तरीके से इन्होंने भी लड़ाई लड़ी, गांधी जी के आदर्शों पे चलते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता था, ब्लैक गांधी। आगे बढ़े। अगला है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, ठीक है। तो सीमांत गांधी बच्चे, अच्छा इनको इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी। ये भी बहुत बड़ा नाम है। ये कहते थे भाई खान, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान, इनके नाम में 2 बार लगा है, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा ये कौन व्यक्ति थे, इनके बारे में आपको बता दूं। जब इनका जन्म तो भारत में हुआ, है ना, जन्म भारत में हुआ, और जब भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो इन्होंने भी उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब पाकिस्तान के रूप में बंटवारा हो गया तो ये पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे, है ना। लेकिन इनका इज्जत सम्मान बहुत था, है ना। इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने भारत के लिए भी काफी कुछ किया, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान और भारत दोनों देशों का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो दिया गया। जैसे भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत रत्न पाने वाले पहले जो विदेशी व्यक्ति थे वो कौन थे, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है बच्चे। तो इनके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीमांत गांधी पढ़ लिया, ब्लैक गांधी पढ़ लिया। इसके बाद है बिहार गांधी, है ना, बिहार, यहां पे बता देता हूं, बिहार गांधी, ठीक है। बिहार गांधी यानी कि बिहार का गांधी कैसे कहा जाता था, तो जिस तरह से गांधी जी की इमेज पूरे देश में थी, अहिंसावादी, है ना, जबरदस्त, वैसे ही एक व्यक्ति थे जो बिहार के नेता थे, है ना, उनकी इमेज बिहार में वैसी थी गांधी जी की तरह। तो ये कौन व्यक्ति थे, इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, ये भारत के क्या थे, पहले राष्ट्रपति भी थे, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक है नाम अजात शत्रु। अजात शत्रु किसे कहा जाता था, ठीक है। तो अजात शत्रु बच्चे किसे कहा जाता था, तो ये भी भाई वही थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें ही अजात शत्रु कहा जाता था। इतनी बात समझ में आ गई। चलो फिर इसके बाद एक और है, एक नाम और है, वो है देश रत्न। देश रत्न किसे कहा जाता था, तो देश रत्न बच्चे कहा जाता था वो भी इन्हीं को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता था, देश रत्न कहा जाता था। अच्छा ये भी बहुत बड़े नेता थे, है ना, इनकी इमेज बहुत अच्छी थी। तो आपको बता दूं कि जब संविधान सभा की बैठक हुई, है ना, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, तो उस डेट पे पहले बिहार के एक और नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष का मतलब अब इस तरह समझ लो जैसे देश का राष्ट्रपति होता है, लगभग इस तरह का पद हुआ करता था। बाद में जब संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई 24
जनवरी 1950 को, तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया, निर्विरोध रूप से, है ना। इनकी इमेज इतनी अच्छी थी। तो इस तरह से इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, अभी यहाँ पे हालांकि जगह है तो मैं आपको अभी और कुछ नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो पंजाब केसरी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पंजाब, ठीक है, केसरी। पंजाब केसरी किस व्यक्ति को कहा जाता था? अच्छा, ये भी बड़े धाकड़ व्यक्ति थे, है ना। इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि भाई तुम चाहे मार दो लेकिन मैं तुमसे डरूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा, है ना। देश को आजाद करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं बनेगा। तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? जल्दी से बताओ, किसी को पता है? पंजाब केसरी बहुत बहादुर व्यक्ति थे। अच्छा, उस जमाने में जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो पाकिस्तान में भी पंजाब है और भारत में भी है, तो ये पूरा एक ही पंजाब हुआ करता था। जब बंटवारा हुआ तो आधा पंजाब उधर चला गया, आधा हमारे पास रह गया। तो पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब में भी लाहौर क्षेत्र के रहने वाले थे, और इनका नाम था, क्या नाम था भाई? लाला, ठीक है, लाजपत राय। अच्छा, नाम पे मत जाना, नाम से ऐसा लग रहा है बहुत सीधे साधे व्यक्ति होंगे, है ना, अहिंसावादी, ऐसी बात नहीं है। बहुत कट्टर और जबरदस्त व्यक्ति थे, भिड़ गए थे अंग्रेजों से, लाला लाजपत राय, है ना। तो इन्हें क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी। इतनी बात समझ आ गई? चलो अगला देखते हैं। अगला नाम है भाई बंगाल केसरी, ठीक है, बंगाल केसरी। बंगाल केसरी बच्चे किसे कहा जाता था बताओ, किसी को पता है? पंजाब केसरी तो ठीक है, बंगाल केसरी किसे कहते थे? बंगाल में इन्होंने काफी काम किया, है ना। बंगाल के नेता थे, वहां के रहने वाले थे, बड़े व्यक्ति थे। बंगाल केसरी ये कहा जाता था आशुतोष मुखर्जी को। क्या नाम था? आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी को क्या कहते थे? बंगाल केसरी। इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार केसरी किसे कहते थे? बिहार केसरी, बिहार केसरी, है ना। बिहार केसरी बच्चे किसे कहा जाता था? तो बिहार केसरी कहते थे हम लोग, ये कहा जाता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इन्हें क्या कहा जाता था? बिहार केसरी कहा जाता था। इतनी बात समझ आ गई? चलो फिर इसके बाद आते हैं आंध्र केसरी। आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है, या यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं आंध्र केसरी। तो वो कौन से व्यक्ति थे जिन्हें आंध्र केसरी के उपनाम से जाना जाता था? आंध्र केसरी के नाम से, उपनाम से जाना जाता था। तो इनका नाम था टी प्रकाशम। क्या नाम था? टी प्रकाशम, ठीक है। आंध्र केसरी, टी प्रकाशम नाम के एक व्यक्ति थे, और इन्हें क्या कहा जाता था? आंध्र केसरी कहा जाता था, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने आपको अभी बहुत सारे बताए। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, इसमें और भी बहुत सारे उपनाम है। हालांकि जब आप किसी ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ेंगे या किसी बुक में पढ़ते हैं तो कई बार आपको बहुत सारे नाम ऐसे नहीं भी पता जाते हैं, लेकिन मैं आपको सारे के सारे नाम बताऊंगा जिससे आपके पेपर में दिक्कत नहीं आए, है ना। अगर आप कोई पेपर देने जाएंगे तो छूटे नहीं। तो मैं इस लेक्चर को 2 पार्ट में कवर करूंगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे आप पूरा बोर्ड जो है वो फुल हो चुका है। अच्छा, अगर मैं अभी इसको कवर करूंगा बच्चे तो समस्या ये आएगी, है ना, कि फिर मुझे इसको हटाना पड़ेगा और आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएंगे, सही से लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कवर कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बच्चे बहुत सारे नाम बता दिए, आप देख भी सकते हैं, जबरदस्त तरीके से मैंने रिलेट करके आपको बताया। देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक साथ आपको बता दिया पंजाब केसरी, बंगाल केसरी, बिहार केसरी, आंध्र केसरी, है ना, सारे बता दिए। फिर यहाँ पे गांधी, ब्लैक गांधी, सीमांत गांधी, और कौन सा सीमांत गांधी, और इसके अलावा एक और बताया था बिहार गांधी, है ना। तो ये 3 एक साथ बता दिए, है ना। यहाँ पे तीनों नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उपनाम थे। तो इस तरह से मैंने आपको डिटेल भी बता दी, जितने भी महापुरुष हुए उनकी कुछ ना कुछ डिटेल भी बता दी, है ना। तो अगर आप जबरदस्त तरीके से इस लेक्चर को पढ़ेंगे, है ना, और ध्यान से अगर पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं है, और पेपर में बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी मेरे वीर योद्धा हैं, जितनी भी वीरांगनाएं इस लेक्चर को देख रही हैं, सभी जबरदस्त तरीके से लगे रहें, मजा आएगा और फतेह हासिल हम करके रहेंगे। मेहनत से पढ़िए बच्चों। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए बिल्कुल हाजिर हूं, जान हाजिर है मेरी आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं जल्दी इसके 2nd पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद।